अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर इंटर बायो से करने के बाद अगर वो मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं और कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहते हैं, जो कि उनके पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, तो उनको क्या देख कर के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? कॉलेज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, जो कि आगे उनको जॉब पाने में या एक बेहतर स्किल गेन करने में मदद करे? देखिए, पहला तो मेरा पैसा देके पढ़ने का कॉन्सेप्ट जो है, वो हाँ, अच्छा हाँ। नहीं है। ओके। हालाँकि अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, हुँ, क्योंकि अब आप इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं और उनके यहाँ पैसे अच्छे होते हैं। लोग उस डिग्री के नाम पे या प्लेसमेंट के नाम पे पढ़ते हैं, जो कि ठीक है। जिनके पास पैसे है वो कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हुँ, जिसके पास मैंने आपको बताया, पुरानी बात पे जाता हूँ कि वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो बहुत ब्रिलियंट हैं, उनको हुँ, वो तो कहीं न कहीं अपना निकाल लेते हैं। समस्या आती है जो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स जो कि या वो लास्ट ईयर का स्टूडेंट जो बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं है, हाँ, या तो जो बिल्कुल पढ़ने में जिनका मन नहीं है, वो वाला कैटेगरी है। पढ़ने में ना मन होना का मतलब ये नहीं कि आप काम के नहीं हैं। फिर हाँ, आपके हाँ, पास सोचना पड़ता है, अच्छा पढ़ूँगा नहीं तो और क्या करूँगा? और वो यदि उनकी जर्नी इस बात पे है कि वो एक्सप्लोर करने की वो क्या करना चाहते हैं, तो वो एक अलग डिस्कशन है, उस पे नहीं जाते हैं। हम हुँ, बात करते हैं उस पे जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई के थ्रू अपना कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन शायद उतने ब्रिलियंट अपने आप को नहीं पाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यदि हालाँकि जो भी उनको लगता है कि हम औसत हैं और हमसे हमारी ये लिमिटेशंस हैं। हाँ, हाँ, कॉलेज सिलेक्शन में सबसे बड़ी बात है, देखिए आप एक तो रेपुटेशन आपका, मतलब एक इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद की लिस्ट जारी करती है रैंकिंग की। हाँ, हाँ, उसके अलावा बहुत सारे जो है इंटरनेट पे प्राइवेट जो मैगज़ीन्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब न्यूज़पेपर्स हैं, वो रैंकिंग देते हैं। इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब काफ़ी रेप्यूटेड मानी जाती हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स हैं, वो रेप्यूटेड माने जाते हैं। तो ये सब का लेकिन जो प्रोसेस है, हुँ, इन सब का सिलेक्शन प्रोसेस अपना है। एक तो तरीका ये है कि आप उस प्रोसेस में जाएँ, बीएचयू वगैरह हो गया, उसमें आप जाएँ, उसमें सिलेक्शन हो, आप चले जाएँ। लेकिन बात करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं हो सकता। शायद आपका सवाल वही है, हाँ, राइट? हाँ, मतलब बहुत बार ऐसा देखा जाता है बच्चे एडमिशन तो लेना चाहते हैं, कई एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देते हैं बट उनको फाइनली सीट नहीं मिल पाती है, तो उनको प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करना पड़ता है या कई बार उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट इतना होता है कि वो मूव कर सकते हैं। तो अगर वो मूव करना चाह रहे हैं तो उनको क्या चीज़ें देखनी चाहिए कॉलेज में ताकि उनको बेहतर आगे चल के फ़ायदा मिले? तो कॉलेज देखने से पहले खुद को देखने की ज़रूरत होती है कि हाँ, मुझे हाँ। क्या करना है। हुँ, मतलब मैं अगर बॉटनी पढ़ रहा हूँ, तो बॉटनी पढ़ के मैं क्या करूँगा? सिर्फ़ अभी हम लोग गाँव में ज़्यादातर क्या होता है, जो मैंने देखा है, मेरी हाँ, अपनी मतलब एक्सपीरियंस में, कि लोग कहते हैं अच्छा अभी ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। और हाँ, वो हाँ। क्या होता है, ग्रेजुएशन जब आप कर लेते हो तो लगता है अरे अब तो रास्ता ही बंद हो गया है या कुछ दिखता ही नहीं है। हुँ, तो एक चीज़ तो ये कर सकते हैं, पहला कॉलेज देखने से पहले खुद देख लें कि हमको ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इसका हाँ, रास्ता हाँ। कहाँ तक जाएगा? ओके। अच्छा, ये तो हुँ, हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कॉलेज सिलेक्शन में, प्राइवेट कॉलेज सिलेक्शन में भी वही बात आती है, मैगज़ीन्स हैं, उनके रैंकिंग्स हैं, उन पे थोड़ा आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन जो कॉलेज बहुत पैसे चार्ज कर रहा है, हाँ, हाँ। और अगर आप पे कर सकते हो तो अच्छा है, आपको मन करता है कर लीजिए। हुँ। लेकिन उसके अतिरिक्त जो है, आजकल आपने इग्नू सुना होगा। हाँ, इग्नू सुना है। हाँ। उसी तरह की साउथ की बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिस्टेंस लर्निंग, अभी मुझे पता नहीं क्या स्थिति है, आई थिंक यूजीसी पता नहीं उनको मान्यता दे रही है, नहीं दे रही है, पहले तो दे रही हुँ, थी हुँ, डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज़। डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज़ लोग कर सकते हैं, उसमें फ़ायदा ये है कि अपने मन का जो भी आपकी श्रद्धा है पढ़ने का, वो पढ़ सकते हैं और बहुत कम फ़ीस पे। मतलब मुझे हुँ। लगता है 10-12 हज़ार में आपके पास वैलिड सरकारी डिग्री, जिसको आप बोलते हैं हिंदुस्तान की टर्म्स में, होती है और उसकी मान्यता भी है। लेकिन इस बात पे प्लीज़ आप चेक कर लें कि क्या अभी भी मान्यता है। आई थिंक कुछ कोर्सेज़ की मान्यता नहीं है, कुछ हुँ, कोर्सेज़ हुँ। की मान्यता है, जहाँ पे जैसे साइंस के कोर्सेज़ हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स करना है, शायद उस तरह के कोर्सेज़ में कुछ बात थी जो मुझे उसका भी ज्ञान नहीं है। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, इसको हम अपने रिसोर्स में जब रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे यूथ को, जी। तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को सब मेंशन कर देंगे, क्या-क्या कॉलेजेस हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या और ऑफ़र करते हैं, तो इसकी लिस्ट हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, तो वो हमारे मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। जी। हालाँकि इंटरनेट पे जैसे आप शायद वही इंटरनेट पे इस तरह की चीज़ें हैं, हाँ, लेकिन हाँ। टू समराइज़ कि पहला खुद को देखें कि क्या करना है और क्या करना है, क्या क्या कर मतलब अगले 2 साल में वो कहाँ ज ले जाएगा मुझे।
यदि आपके पास प्राइवेट कॉलेज सिलेक्शन है तो जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं रिसोर्सेज उनको आप 2-3 एक सोर्स नहीं 2-3 सोर्सेज देखिए कि क्या रैंकिंग है, कैसी रैंकिंग है। अच्छा कॉलेज की रैंकिंग नहीं है और सबसे देसी तरीका होता है कि आप जाएँ, एक स्टूडेंट से बात करें क्या अच्छा नहीं है या जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जाएँ समझें, माहौल देखें 1-2 दिन, आपको समझ में आ जाएगा कॉलेज कैसा है, कैसा नहीं है। हाँ, ओके। हालाँकि आप हम सभी को ये बात पता है कि कॉलेज की पढ़ाई अपने हाथ में है। चाहे हुँ, आप अनलेस कि आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं इवन प्रीमियर इंस्टीट्यूट में भी स्टूडेंट्स पढ़ते अपने से ही हैं। तो कॉलेज की पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई जैसी नहीं है कि जहाँ पे मास्टर आपको आएँगे, पीरियड लेंगे, पढ़ाएँगे। आपको पढ़ना है पढ़ें, नहीं पढ़ना है मत पढ़ें। कई बार प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कोशिश करते हैं अटेंडेंस वगैरह इंट्रोड्यूस करने की पर वो अगेन वो तो एक तरह से बाँधने वाली बात हो जाती है। लेकिन कॉलेज का मूल मंत्र यही है कि किताबों में खुद ही पढ़ना है, खुद ही 4-6 घंटे जो भी आपको बैठ के हर दिन हुँ, जो भी आपका मतलब वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ज्ञान आपको खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये एक मोटी बात है ये। हुँ, इसके साथ और एक बात और जोड़ दूँ कि आप चाहे प्राइवेट में पढ़ रहे हो, डिस्टेंस लर्निंग पढ़ रहे हो, चाहे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ये जो हम लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज़ की बात कर रहे थे, हुँ, वो चाहे यूट्यूब पे हो, यूट्यूब में इतने इतने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, हुँ, हालाँकि बहुत नॉन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी है हाँ, हाँ, कि आपको अगर आपको मान लीजिए कि मुझे थर्मोडायनामिक्स समझ में नहीं आ रहा है, हुँ, तो आप यूट्यूब पे जाएँ थर्मोडायनामिक्स बेसिक प्रिंसिपल्स, तो आपको कई सारे वीडियोज़ आ जाएँगे, 2-4 वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आप तभी सीख पाएँगे जब आप ट्राई करेंगे। यदि आप बस बैठ के सोचेंगे कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है और ये हुँ, कैसे होगा, तो शायद उतना मतलब नहीं निकल पाएगा जबकि आप जब इंटरनेट पे जाके कुछ देखेंगे। जिसके पास हुँ, इंटरनेट नहीं है, वो ये कर सकता है कि जो उसके इमीडिएट मास्टर्स हैं, हालाँकि जो भी आप प्राइमरी स्कूल के जो मास्टर्स हैं, वो भी आजकल काफ़ी अच्छी जगह से पढ़ के आते हैं। हुँ, हुँ, मैं अगेन उत्तर प्रदेश के उसमें संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि कोई हुँ, एमसीए होता है, कोई बीटेक होता है। तो हुँ, यदि आप सवाल पूछेंगे तो देखिए जो जो जिज्ञासा है जिसके अंदर, वो कितना भी खराब ही मान लीजिए जिसको खराब मास्टर बोल दीजिए, वो भी इस जिज्ञासा को देख के अपना उसके अंदर की जो जिज्ञासा है वो जागती है और वो मदद करने का प्रयास करता है। तो ये सब चीज़ें लोगों के पास हैं और मतलब बेसिकली कहने का मुद्दा ये मतलब मेजर पॉइंट ये है कि ट्राई, जस्ट डोंट थिंक हाँ, और ओके, आस्क, डोंट अस्यूम